यस। तो मैंने भी सिटी जब चेंज किया तो मैं यहाँ पे किसी को नहीं जानती थी। लाइक आई आई रियली थॉरोली एंजॉयड बिल्डिंग न्यू कनेक्शंस, वही वाली चीजें। लेकिन इट डज नॉट मीन कि मैंने प्रीवियस सिटी के अंदर जो अपने बिजनेस को एक्सपैंड किया हुआ था या जिन लोगों के साथ सैलॉन्स के साथ मैं काम करी थी वो मैंने छोड़ दिया। नो, नॉट एट ऑल। मैं बल्कि जब भी जाती थी स्पेशली मेरा विजिट इसीलिए होता था कि मैंने उनके साथ जाके कोऑर्डिनेट करना है, पूछना है कि कैसा जा रहा है, हाउ इट इज गोइंग। तो ये मेरी एक जो है ना वो कोशिश होती थी। लेकिन उसके बाद फिर पेंडेमिक आया। ये नहीं, सिचुएशंस चेंज होती हैं अनएक्सपेक्ट। और आप यकीन करो गाइस कि जितना हमने पेंडेमिक में वो जो आपका बाहर निकलना, रोड पे आप खुआर होते हो, ट्रैवलिंग में यहाँ वहाँ जो आपकी इतना वो डिस्ट्रैक्शन होती है ना, वो सब खत्म। उसमें ना सिर्फ हमने तजवीद ग्रुप स्टार्ट किया माशाल्लाह से, जी आई हैव रिकॉर्डेड, इंशाल्लाह मैं पोस्ट करके तो आप लोगों को दूंगी। तो इतना काम हमने किया क्योंकि अननेसेसरी जो हमारा टाइम जाया होता था ना ट्रैवलिंग में और दूसरी चीजों में, वो खत्म हो गया और हम फुली फोकस्ड थे। बिजनेस के हवाले से भी मेरी जो टॉप अर्निंग रही है ना, वो ट्रस्ट मी उन्हीं पेंडेमिक के डेज में रही है। जब मैंने हाईएस्ट अपना जो चेक मिडिल ईस्ट से अर्न किया था वो 27,000 दिरहम्स का था। और वो आप ये ना समझो कि सिर्फ एक महीने में किया था, भाई कोई नीचे प्रमोशन आई तो एक महीने में कर लिया। नो, नॉट एट ऑल। इट वॉज कॉन्स्टेंट अर्निंग माशाल्लाह से 20 से 27। ये पेंडेमिक के दौरान रहा है बिकॉज वी वर फुल्ली फोकस्ड। और आप यकीन करो कि हमने बिजनेस प्रेजेंटेशंस कोई दिन में, अभी जब मैंने चेयरमैन बोनस अचीव किया है, जो डॉक्यूमेंटेड मेरे पास बिजनेस प्रेजेंटेशंस हैं जो हमने बाहर के लोगों को बिजनेस इंट्रोड्यूस कराया, वो 100 है डॉक्यूमेंटेड। जिसमें से 40 मेरी की हुई है, 60 मेरी टीम की हुई है, जो कि डॉक्यूमेंटेड है। जो डॉक्यूमेंटेड नहीं वो तो छोड़ ही दो आप। तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है, क्या हुआ कि हमने नंबर की गेम को बढ़ा दिया, मैक्सिमाइज कर दिया। लोग हमें पहचानने लगे कि जी अच्छा जी, इस इंस्टाग्राम के ऊपर जितनी मैं और मेरी टीम है कि इन्होंने इस क्या कहते हैं वीक के अंदर बिजनेस प्रेजेंटेशन करनी है, तो वो भी अलाइंड हो जाते थे, वो भी ज्वाइन करते थे। अच्छा, अब मैं ये कहूँ कि हमारी बिजनेस जो प्रेजेंटेशन होती थी उसके अंदर मैक्सिमम मेरा ख्याल है 30 तक ही लोग हैं हार्डली जो बाहर से आते हैं फॉर एग्जाम्पल। अब कहने को जैसे मुझे मेरी टीम ने ये भी कहा कि मैम बाकी टीम्स में तो इतने इतने होते हैं। मैंने कहा भाई बी ऑथेंटिक, बी रियल, यही हमारी रियलिटी है, इसी में से ही हम सक्सेस अचीव करेंगे, देखना इंशाल्लाह ताला। और वो हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। चेयरमैन बोनस चेक मैंने अचीव किया अल्लाह के अता से। यानी कि जब आप राइट पैटर्न्स को फॉलो करना शुरू करते हैं ना, एंड डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स, जस्ट फोकस ऑन यू। आप क्या कर रहे हो, आप अगर सेटिस्फाइड हो अपनी ग्रोथ से, फिर देखो एक और बात होती है कॉम्पिटेंसी लेवल आपका। आपकी कॉम्पिटेंस कितनी है, कितने कॉम्पिटेंट हो आप, तो उसके अकॉर्डिंग आप चीजों को लेके चलो। बिजनेस मैनेजर के बारे में कुछ एलैबोरेट करें। सना जफर इज हियर राइट। कैसे एलैबोरेशन किस तरह की आप चाहते हैं सना, मुझे थोड़ा सा आप और डिटेल बताएं तो मैं आपको बता दूं। जब तक आप लिख के टाइप कर दें या आप माइक पे बता दें, कंप्लीटली फाइन। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? यस सना, फिर आप कैसी हैं सना? अल्हम्दुलिल्लाह। जी अच्छा, मैंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है और सना। आप लोगों की बातें बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत मोटिवेशन मिल रही है। इंशाल्लाह हम दैट्स भी मेहनत ग्रेट। करेंगे। इंशाल्लाह बिल्कुल। जी जी। सना। अच्छा, मुझे ये आप जो बिजनेस प्रेजेंटेशन के बारे में बता रही हैं, थोड़ा सा इसका एलेबोरेट कर दें कि ये मतलब लाइक इसमें क्या आप इस वक्त किस लेवल पे असिस्टेंट सुपरवाइजर हो आप? जी बिल्कुल। अच्छा, आप कितना करना, आपकी अपलाइन मैनेजर कौन है? मारिया। मारिया था, मैं अच्छा, मारिया। ठीक हो गया, परफेक्ट। अच्छा, अभी जितनी भी बिजनेस प्रेजेंटेशन मैं कंडक्ट करूंगी ना, तो इस ग्रुप में भी डाला करूंगी। आपने अभी शुरू में क्या करना है, जो ऑलरेडी हमारे रिकॉर्डेड सेशंस है ना, वो आपने लोगों को दिखाने। फॉर एग्जांपल आपने बिजनेस के बारे में एक तो आपने कहीं पे देखा कि किसी से बात की, देखो मैं ऑनलाइन अर्निंग मैंने स्टार्ट कर दिया, एक्साइटमेंट के साथ आपने शेयर किया। दूसरा स्टेप आता है कि अच्छा वो बंदा कहता है कि नहीं यार सभी करें, आपको नहीं नहीं हमारी टीम तो बहुत अच्छा काम कर रही है, तो मैं तुम्हें, अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें बीपी दिखा सकती हूँ, बिजनेस प्रेजेंटेशन रिकॉर्डेड वन, जब लाइव होगी तो उस पर भी मैं तुम्हें ले जाऊंगी। तो लाइव सेशन आप मेरे भी शेयर कर सकते हो। अपनी टीम से पता करो आप लोगों की भी बिजनेस प्रेजेंटेशन एक अभी रिसेंटली मेरे ख्याल नवंबर में मारिया ने की है, जिसमें मारिया अत्तर भी थी, उसकी रिकॉर्डिंग आप ले लो, वो शेयर करो। तो आप दिखाओ कि ये जी हमारी इमीडिएट अपलाइन मारिया अत्तर है, उनकी देखें। फिर उसके बाद आप जो है मारिया अत्तर के तो खैर ला बुटीक पे आप लोगों के पास तो बहुत ज्यादा सहूलत है। आप ला बुटीक से उठा के जो नीचे अगर स्क्रॉल करके जाओ, अगर आपको नहीं पता तो ग्रुप में पूछ लो। आपको कितनी बार मारिया ने टीम को भी इनवाइट किया है, लोगों को जिन्होंने अर्निंग्स अपनी वहां पे अर्निंग्स की बात की हुई है, आप उनके साथ वो वीडियो शेयर करो उनकी। और जिस वक्त वो मारिया अत्तर के प्लेटफॉर्म के ऊपर आप लोगों को देखेंगे, आप लोगों के लिए बिजनेस बिल्ड करना, लोगों को ट्रस्ट उनका गेन करना, कन्वर्जन करना बहुत ईजी है।
पहचानना है आप लोगों ने कि किसकी टीम हो आप लोग। इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। वो कहते हैं ना कि पहले अपनी कदर जानो, तो उसके बाद फिर लोगों को आप बता सकोगे कि हु यू आर, कहाँ से आ रहे हो आप लोग। ठीक है। अच्छा, वो आपने शेयर कर दी। फिर अगर फर्ज करो कि कोई बंदा है जो इतना बोल्ड नहीं है, इन्फ्लुएंसर नहीं है, वो कहे कि नहीं जी ये तो कर सकती हैं, हम नहीं कर सकते, तो फिर मेरे जैसे बंदे की दिखा लो कि जो बिल्कुल, जिसने मैनेजर पोजीशन पे आते हुए कहीं पिक्चर भी नहीं थी बिल्कुल, मेरा, आप उनके साथ इंस्टा हैंडल शेयर कर सकते हो कि जी देखें ये मारिया को जिन्होंने बिजनेस इंट्रोड्यूस कराया था वो ये है। तो उससे आप ट्रस्ट गेन कर लोगे फटाफट लोगों का। ठीक है। उसके बाद जो है फिर आप एक और क्लोजिंग कॉल करा सकते हो। जैसे माशाल्लाह ढेर सारे मैनेजर्स हैं आपकी टीम में, तो आप आराम से पूछ सकते हो कि कोई मैनेजर अगर अवेलेबल है, कोई भी, जरूरी नहीं वो आपका अपलाइन ही हो, मारिया ही हो, नहीं, मतलब आप अपनी टीम से किसी को भी वहां पे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि कोई भी मैनेजर जो है वो आपके लिए अगर क्लोजिंग कॉल कॉल कर सके। लेकिन मेक श्योर करें कि आप किसी भी मैनेजर का टाइम जाया ना करें। यानी कि आपने जो भी टाइम उनसे लेना है मैनेजर से कि उनको जो सूट करता है, तो वो 10 to 20 मिनट्स जो है वो आपके प्रोस्पेक्ट को दे देंगे इंशाल्लाह। तो उससे क्या होगा कि वो डायरेक्टली एक ऑथेंटिक बंदे से बात करके फिर आपके साथ वो ज्वाइन कर। तो दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट वे। जहां तक बाकी बड़ी बड़ी प्रेजेंटेशंस का सवाल है, तो इंशाल्लाह वो हम सून कंडक्ट करने वाले हैं। उसके लिए आपको पहले तकरीबन एक हफ्ता कम से कम पहले बता दिया जाता है। आप उस प्रेजेंटेशन में इंशाल्लाह जो स्पेशली मैं कंडक्ट करूंगी, तो वो आप उसमें लेके आ सकते हो उनको। लेकिन उसके लिए आपने हाइप जरूर क्रिएट करनी है, बेसिक उनको पता हो कि ये बिजनेस है और इसके फायदे क्या हैं, वो हम आपको बिजनेस प्रेजेंटेशन में उनको, जब आपका काम है सिर्फ उनको वहां तक ले आना बस। तो वो जब होगी तो फिर आप उसको करोगे, लेकिन डोंट वेट फॉर दैट। सबसे पहले जो रिकॉर्डेड सेशंस हैं उनके ऊपर काम कर लो। मैं अभी ग्रुप के अंदर ना अपनी भी, अच्छा मेरी दो टाइप की बीपीज हैं। वक्त के साथ साथ चीजें चेंज हो जाती हैं। एक मैंने की थी जिसकी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, एक की थी मैंने 2020 में ड्यूरिंग पेंडेमिक। ठीक है। बहुत वो भी अच्छी है, अल्लाह का शुक्र, तकरीबन 1 घंटा लंबी है। तो वो आप अपने किसी भी प्रोस्पेक्ट के साथ शेयर कर सकते हो दिखाने के लिए। बिजनेस उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर जैसे अब पिछले साल लोगों में पेशेंस नहीं है कि वो 1 घंटे की कोई वीडियो देख सके, बोर हो जाते हैं। उनके लिए फिर हमने थोड़ा सा टेक्निक चेंज की। रमजान के अंदर हमने 20-20 मिनट के सेशंस रखे। डे 1 फ्री सेशंस, पहले हमने उसकी हाइप क्रिएट की कि भाई इस तरह करके अगर आपको अपॉर्चुनिटी के बारे में जानना है, तो हमारी जो मैनेजर है वो खुद 3 दिन के फ्री सेशंस दे रही हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। जिसमें डे 1 है। अच्छा, उसमें मैंने जो बिजनेस प्रेजेंटेशन है वो थोड़ी डिफरेंट तरीके से दी है कि पहले लोगों का माइंडसेट क्लियर करना कि क्यों उन्हें बिजनेस क्यों करना चाहिए, क्यों बिजनेस बेहतर है जॉब अपॉर्चुनिटी से। उसमें कंपैरिजन है ताकि उनका जहन तैयार हो जाए। मैं सदफ आपका लेती हूँ क्वेश्चन अभी। फिर पहले आपने उनको वो 20 मिनट का एक तो पहले हाइप क्रिएट करनी है। फिर उसके बाद आपने उनको 20 मिनट का एक सेशन दिखाना है, उनसे पूछना है कि इंटरेस्टेड हो तो मैं तुम्हें डे 2 शेयर करती हूँ। ठीक है। इससे क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप आप उस बंदे के साथ चलते हो। अच्छा, अब फिर डे 2, मोस्टली लोग डे 2 पे बिजनेस ज्वाइन कर लेते। उसमें जिस तरीके से मैंने उनको दिखाया हुआ है ना कि प्रोडक्ट क्या पावरफुल प्रोडक्ट है, आप लोग प्लीज सबसे पहले वो सेशन खुद बैठ के देखो। जिससे खुद तुम लोगों को पता होगा ना कि तुम लोगों के पास क्या क्या मटेरियल, बिजनेस डेवलपिंग टूल्स मौजूद हैं, फिर आप उसको यूटिलाइज कर पाओगे। राइट। और फिर डे 3 है। डे 3 तक तो पहुंचते पहुंचने से पहले ही लोग जो है ना वो आराम सुकून से मान जाते हैं। तो दिस इज हाउ इट गोज। आप वो भी दिखा सकते हो जो आपको अच्छा लगे, आप उसमें से उठा सकते हो। अगर फर्ज करो कि कोई उर्दू स्पीकिंग पर्सन नहीं है, तो मैंने दो सेलेक्ट करके रखे हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। एक अभी वाला, वैसे जो नया अभी ग्लोबल वैली पे लॉन्च हुआ है ना, दैट इज सुपर अमेजिंग, वाह वाह, मजा आ जाता है। जो कंपनी की तरफ से हमें 5 मिनट का लिंक मिला हुआ है, जिसमें 2 to 3 मिनट्स का है शायद वो इंट्रो, नहीं 5 मिनट का। तो जो पुराना वाला मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी अभी ग्रुप में, मुझे आप लोग प्लीज रिमाइंड कराना। और इंग्लिश की भी एक प्रेजेंटेशन मैंने सेलेक्ट की हुई है, वो मैं शेयर करती हूँ अगर कोई उर्दू स्पीकिंग ना हो तो। ये सेशन सारे मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़े हुए हैं। अच्छा, इसमें ना अक्सर लोग एक और भी क्वेश्चन करते हैं, उसका आंसर दे दूं। तो मैंने यूट्यूब पे क्यों चीजें डाली हुई हैं, ताकि हम वो लिंक आसानी से शेयर कर सकें। मतलब आई एम नॉट अ यूट्यूबर, ये चीज देर में रखनी है। लाइक आई एम अ फॉरएवर बिजनेस ओनर, और मुझे, मैं उससे अपनी इनकम जनरेट करती हूँ। राइट। तो ये मैं सारे लिंक्स आपको दे देती हूँ अभी थोड़ी देर तक। कुछ जो ट्रेनिंग्स होती है ना उनको मैं रखती हूँ अनलिस्टेड, जैसे कि ये हमारी पर्सनल ट्रेनिंग है। इसको हम नहीं चाहते कि दूसरी टीम्स भी देखें, क्योंकि इसमें हमारी पर्सनल ट्रिक्स एंड टिप्स हैं, these personal tricks and tips are for our own teams, right? तो इनको मैं रखती हूँ अनलिस्टेड, यानी कोई उनको सर्च नहीं कर सकता, जिसके साथ लिंक शेयर होगा बस वही देख सकेगा। वो आपके लिए है सिर्फ। कुछ चीजें जो ओपन है, जो कि आप अपने प्रोस्पेक्ट्स के साथ शेयर कर सकते हैं, कुछ भी उसको सर्च करो, देखो, और हाइप क्रिएट करके कि जी ये देखिए आप हमारी मैनेजर का।
और जैसे मुझे कुछ दिन पहले क्वेश्चन आया कि जो उनके तो इतने सब्सक्राइबर ही नहीं है, तो भाई आई एम नॉट वर्किंग ऑन यूट्यूब, यू नो, मुझे सिर्फ इजी एक्सेस के लिए लिंक चाहिए होता है, जिसकी वजह से वहां पे हम वीडियोस पोस्ट करते हैं। यानी कि अगर आपको फर्ज करेंगे कोई एक क्वेश्चन आ जाता है ना, अक्सर लोग ये भी पूछ लेते हैं, यानी आजकल लोग जो है वो समझते हैं कि वो उनको सब कुछ पता है, बड़े स्मार्ट हैं, तो वो अजीबो गरीब क्वेश्चन आपके तक लेके आ जाते हैं। और आप सब लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने साथ साथ पैरेलल यूट्यूब चैनल जरूर रखें, और अपनी जो भी ट्रेनिंग्स, जो भी चीजें आपको अच्छी लगती हैं उसके ऊपर आप जो है वो साथ साथ डालते रहें। या अगर आपके मैनेजर ने बिल्ड किया हुआ है तो आप वहां से भी शेयर कर सकते हैं, अपने अपलाइन मैनेजर का और उनके अपलाइन का, किसी का भी, राइट। सो इस तरीके से आप कन्वर्जन कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह अभी मीटिंग खत्म होते लिंक सारे जो है वो आपके ग्रुप में शेयर कर देती हूँ। जी किसी और का कोई क्वेश्चन है तो आप बता दें, फिर उसके बाद हम वाइंड अप करते हैं। अच्छा, सर नए लोग पूछते हैं कि हाइट क्रिएट करना क्या होता है, यानी किस तरह से। तो उस पर थोड़ा सा मैं बात करना चाहूंगी कि जिस तरह से एक फॉर एग्जांपल लक्स लक्स का जो सोप है, ठीक है, वो कितनी वर्ल्ड वाइज जो है वो यूज किया जाता है। मुझे बताएं कि क्या उसमें कोई बहुत ज्यादा अच्छी चीजें हैं इस वजह से सेल होता है, या उसकी हाइट क्रिएट हो गई है इस वजह से, क्योंकि जो फिल्म एक्टर्स वगैरह हो गए, या ऐश्वर्या राय, या जो है हमारी रीमा, या जिन लोगों ने ये एड बनाए, तो वो जो है वो इतना ज्यादा फेमस हो के वो उसकी सेलिंग जो है वो बढ़ गई। इसको कहते हैं हाइट क्रिएट करना, समझे, कि चीज अपनी Yes. अब ब्रांड की अच्छा, वजह से इतनी नहीं अब फेमस हो रही। एक और बात बताती हूँ, एक और ऑब्जेक्शन पिछले दिनों आ रहा था जी कि ओहो भाई दूसरी टीम यानी कि पावर टीम ने जी ये किया हुआ जी, गलत हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये वही बात हो गई कि आपको अगर ज्यादा तरक्की हासिल करनी है तो आप जो है, हाँ, अब उसके बाद आपने क्या किया उनके साथ, दैट इज अनदर स्टोरी, उसके ऊपर मैं अभी नहीं जा रही। यानी कि अगर आप तैयार हैं, आपने ऐसा सिस्टम बिल्ड कर लिया है, आप लोगों के साथ जस्टिस कर सकते हैं, गो फॉर इट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। कि क्या किया कि सेलिब्रिटीज को अटैच कर दिया। वो जो लक्स का एड की बात कर रही हैं नीलम, या उन्होंने दो सेलिब्रिटीज के भी नाम लिए हैं, तो क्या वो खुद लक्स यूज करती होंगी? बिल्कुल नहीं। यस, उन्होंने एग्जैक्टली। पैसा लिया प्रमोशन के लिए, बात यह है करने की। और यहाँ पे जब आपको लोग आके कहते हैं ना कि हम आपसे क्यों लें, तो उनको आपको कन्विंस करने के लिए कितनी जबरदस्त बात है कि जिस मॉडल को देख के आप चीज लेते हैं, जैसे हम मॉल्स में जाते हैं, ऑटोमेटिकली इनडायरेक्ट आपके दिमाग के अंदर वो मोटिवेशन आ रही है वो चीज बाय करने की। आप गलती से अगर कहीं सफोरा में घुस जाएं तो आप अच्छा खासा पैसा बर्बाद करके बाहर निकल आते हैं, आपका दिल ललचा जाता है। फिर जब आप देखते हैं कि अच्छा ये साथ वाली बंदी ने ये लिपस्टिक का शेड उठाया, आपका भी हाथ चला जाएगा, आप भी देखने लग जाओगे, ना ना करते आप वहां से बहुत सी चीजें लेकर आ जाते हो। तो मकसद ये है कि वहां पे ये क्रिएट ही ऐसा हुआ, क्या है ना कि मॉल में कितने घंटे गुजर जाते हैं, उन्होंने वो एनवायरनमेंट ही ऐसा क्रिएट कर दिया कि किसी बंदे का वहां से उसको पता ही नहीं लगता आवर क्या आवर गुजर जाते हैं। बिल्कुल। आपको फूड कोर्ट की खुशबू जो है वो अट्रैक्ट कर देगी, आप खाना खाए बगैर नहीं आओगे। ठीक है। हाँ तो ये क्या है, अच्छा अब उनको हम जाके ब्लेम करना शुरू कर दें कि जी ये लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि नो। ऐसा ही होता है बिजनेस। जाहिरी बात है, एक इतनी दुकानों में इतनी जो रेस्टोरेंट्स हैं, उसमें से किसी ने अपनी जगह कैसे बनानी है, अपना नाम कैसे, इसको कहते हैं ब्रांडिंग करना। तो इसी तरीके से जैसे नीलम है, उसका एक अपना छोटा सा ब्रांड है, सादिया उमर है वो एक अपना छोटा सा ब्रांड है, इसी तरीके से यहाँ पे आमना इमरान है वो एक अपना छोटा सा एक ब्रांड है। आपने अपने आप की खुद पर्सनल ब्रांडिंग करनी है, लोगों को बताना है कि देखो ये चीज मैं खुद यूज करती हूँ, मैं अपनी पर्सनल रिकमेंडेशन पे तुम्हें ये बता रही हूँ, मेरे अंदर तुम्हें तो ज्यादा खुश होकर लेना चाहिए। और ये हमारे सारे सीनियर्स ये यूज करते हैं, हमारे वीडियोस पड़े हुए हैं, आप लोग हमारे उठा के शेयर कर सकते हो कि देखो इतने सारे लोग यूज कर रहे हैं हमारी टीम में। तो हम तो आपको एक ऑथेंटिक चीज बता रहे हैं, ये जो आप मॉडल्स को देख रहे हो ये तो खुद यूज भी नहीं करते, आपको क्या लगता है? या आप मैकडोनल्ड की मिसाल ले लो, मैकडोनल्ड को अभी तक अपनी प्रमोशन करने की क्यों जरूरत है? अभी भी अमेरिका के अंदर जो है वो सबसे ज्यादा मिलियंस के अंदर वो लोग अपनी मार्केटिंग के अंदर खर्च करते, क्यों करते हैं? बच्चा बच्चा मैकडोनल्ड के पीछे पागल है, सबको पता है हमारी सेहत खराब हो जानी है, लेकिन हमने फिर भी खा लेना है, सबको पता है ये बात। ठीक है। तो एग्जैक्टली। उसकी रीजन क्या है कि वो इतना आपकी आंखों के आगे से गुजरता है कि ना ना चाहते भी। फ्यूल स्टेशन के ऊपर क्यों उन्होंने वो ड्राइव थ्रू बनाए हुए होते हैं? क्योंकि हर बंदे, किसी ना किसी को गाड़ी में भूख लगी भी होगी, या आपको किसी न किसी वक्त तो लगी होगी, आप लाजमी वहां पे वो टेम्प्ट होगे पोस्टर देख के, और आप घुसोगे और आप लोगे। इसी तरीके से आपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जरूर शो अप करना है, जब आप वहां पे हो ही नहीं। अच्छा मेरी एक टीम मेंबर है, मैं इतनी हैरान होती हूँ कि वो इतनी कमाल की बंदी है, बाकी सारे वो ब्लॉग्स पोस्ट कर रही है, स्टोरियां पोस्ट कर रही है, लेकिन वो कहीं पे ये नहीं लोगों को बताती कि मैं एफएलपी कर रही हूँ। तो भाई उनको ख्वाब आएगी क्या? अजीब बात सही। है।
तो आप कहो कि जी मैं डीमोटिवेट, भाई कैसे आप बैठे बैठे डीमोटिवेट हो गए हो, अजीब सी बात है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है ना वो अपने ऊपर गौर करो, अपनी जात के ऊपर, बजाय इसके। अच्छा, एक और जो आजकल ट्रेंड आया हुआ भाई मैं जरूर एड्रेस करना चाहूंगी, कि आप लोग बैठ के ना प्लीज, इंस्टाग्राम सारे दूसरे बिजनेस ओनर्स के भी ओपन है, दूसरी टीम्स के भी ओपन है, आपको जहां कहीं से कोई दिखता है, कोई इंडियन दिख जाता है, कोई और, आप बैठ के उसको स्टॉक कर रहे हो, आपको लग रहा है आप बिजनेस कर रहे हो। नहीं भाई, कोई कोई फायदा नहीं हो रहा। आप दूसरों को स्टॉक करने के बजाय आप फोकस करो कि मुझे जिन रिजल्ट, इसको कहते हैं रिजल्ट ओरिएंटेड एक्टिविटीज करना, राइट। अगर आप रोज खुद अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट्स को लिख के उसमें से 5-6 के साथ बात करोगे ना, तो आपको रिजल्ट है। अब बात कैसे करोगे उसमें भी एक चीज है, गलत अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करना, जल्दबाजी नहीं करनी, स्टेप बाय स्टेप आपने जो है वो कनेक्शन बिल्ड करके आगे चलना है। ट्रायल पैक्स आर द बेस्ट, मैं कहती हूँ। आप लोगों को सिर्फ इतना बताओ कि जी मैं इस कंपनी के साथ हूँ, और आजकल जो है वो हमने एक टास्क अचीव करना है, राइट, प्रोडक्ट हमारी बहुत जबरदस्त है, तो मैं ये चाहती हूँ कि आप इसको ट्राई करें और मुझे रिव्यू दें, राइट। हमें इतने रिव्यूज इकट्ठे करने हैं, ऑनेस्ट रिव्यूज, हम ऑनेस्टी पे बिलीव करते हैं। आप उनको दें और 3 दिन के छोटे कंटेनर्स लेके उनमें ट्रायल पैक्स आप दीजिए। अगर आपके पास साचेस हैं तो वो दीजिए अच्छे से। और लाजमी घरों में, जिन घरों में बच्चे होते हैं, कोशिश करें कि आप उनको कोई ना कोई चॉकलेट्स, कैंडीज, ऐसी चीज कि सिर्फ वो फॉर एवर प्रोडक्ट ना हो। यानी उनके घर में वो अगर आपका ट्रायल पैक गया है ना, तो वो उनके मर्द से लेके उनके छोटे बच्चे तक सबके लिए उसमें कुछ ना कुछ होना चाहिए, कि सबके दिमाग में जाए कि जी कोई ट्रायल पैक आया है, ठीक है। तो उसमें जैसे फर्ज करें कि घर में अगर बच्चे हैं तो आप लाजमी किड्स विटामिन साथ में आप भेज सकते हैं, ठीक है। अब उसके लिए अब आप कहोगे कि किड्स विटामिन पूरी तो नहीं हम भेज सकते, जारी सी बात है। आप उनको बता सकते हो बंद डब्बी भेजिए, उसके बेनिफिट्स थोड़ी सी साथ लिखती हूँ कि बाय किड्स विटामिन, जो फार्मेसी पे किड्स की जो गमीज मिलती हैं वो क्यों नहीं, और फॉरएवर किड्स क्यों। उसकी एक 1 लाइन में आपने डिफरेंस लिखना है कि अगर आप अपने बच्चों के दांत बचाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो वाकई ही उनको सिर्फ जायका नहीं मिले, आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं मिले, बल्कि न्यूट्रिएंट आपके बच्चे के पेट में जाए, तो देन आपको चूज करना चाहिए किड्स विटामिन, राइट। तो फिर वो कहेंगे जी अच्छा आपकी कंपनी इतनी अच्छी है तो फिर आप लोग शॉप्स पे क्यों नहीं रखते। तो देन यू हैव टू एजुकेट देम कि ये तो डायरेक्ट सेलर है, अगर आप जाओगे तो इसकी कॉस्ट तो 4 to 5 times बढ़ेगी, और ये जो कंपनी है ये बेसिकली अपने बिजनेस ओनर को वो सारा प्रॉफिट देती है, दैट्स वाई हमारी अर्निंग्स इसके साथ बहुत अच्छी है। ये आपको आंसर पता होना चाहिए 1 वर्ड में, यू नो। थैंक यू सो मच गाइस, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। मैं 3 days के जो सेशन है वो इंशाल्लाह शेयर कर देती हूँ। अच्छा, एक और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जो देखे टीम मेंबर, अभी जैसे नीलम ने ना कहा ना कि हाइप क्रिएट करना, अब आप लोग गाइस यकीन जानो कि मैंने चेयरमैन बोनस क्यों अचीव किया, अपने लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी टीम के सामने एग्जाम्पल सेट करने के लिए कि अगर सादिया उमर साथ कुरान में मेमोराइज करते हुए ये कर सकती है, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अबाउट टू इंशाल्लाह इंशाल्लाह फिनिश। अगर वो, और उधर भी मेरी अचीवमेंट एवरेज नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ी अच्छी जगह पे स्टैंड करती हूँ वहां पे भी, तो मैं 2 चीजों में कैसे अच्छे तरीके से चल रही हूँ। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो, राइट। तो आपने वो हाइप क्रिएट करने का मतलब ये है कि अगर आप नीचे जाके आपने देखा होगा दूसरी टीम्स की कोई पोस्ट लगती है तो नीचे धड़ाधड़ कमेंट्स पे कमेंट्स लोग करते हैं, राइट। यानी कि पहले आपकी अपनी टीम के वहां पे कमेंट्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है, लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये कोई खास इंसान है। यू गॉट माई पॉइंट। तो जहां पर भी आप अपने किसी भी टीम मेंबर को कहीं देखो, अपने सीनियर को देखो, जूनियर को देखो, तो जस्ट डू कमेंट ओवर देयर। कैसे, अब जैसे ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारी टीम की रिकग्निशन हुई है, अगर वहां पे हमारी पूरी टीम को क्या पेट में दर्द है क्या, जाके कमेंट करते हो, कॉन्ग्रेचुलेट करते हो, पता चलना चाहिए। यानी कि हम क्या है, किस तरह के, हम तो सेलिब्रेट ही नहीं करते, हमें यही सेंस ही नहीं है कि हमने सेलिब्रेट कैसे करना है, सेलिब्रेट कैसे करना है, तो फिर हम कैसे दूसरे लोगों को इंस्पायर करेंगे। तो वीडियोस आप लोग जरूर देखें और नीचे कमेंट्स भी कीजिएगा, ताकि जब, क्योंकि आपका एक एक कमेंट जो है वो हमारी उस वीडियो को वेटेज देगा, और फिर जब आप लिंक्स शेयर करोगे और लोगों के साथ, तो जितने ज्यादा नीचे कमेंट्स होंगे या उसके ऊपर लोगों को फीडबैक नजर आएगी ना, तो उतने ज्यादा लोग जल्दी और कन्विंस होते हैं। कम अकल लोग भी होते हैं ना, इस चीज को समझा करो, राइट। तो जज़ाकल्लाह खैरुन कसीरा, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम नीलम। और इंशाल्लाह इस तरह के हम सेशंस कंडक्ट करते रहेंगे। इट वाज अ वंडरफुल सेशन माशाल्लाह, वंडरफुल लिसनिंग फ्रॉम यू। एंड आई हैव आल्सो नोटेड डाउन बहुत से पॉइंट्स, जैसे पॉजिटिविटी है, स्टे मोटिवेटेड है, आइडेंटिफाई योर मिस्टेक्स एंड लर्न फ्रॉम देम, नेवर स्टॉप योरसेल्फ फ्रॉम डूइंग एक्शन, और बी अ गुड लिसनर। सम पॉइंट्स आई हैव एक्सट्रैक्टेड। और उसके साथ साथ डिसिप्लिन्ड होना बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन।
एवरी सिंगल डे यू हैव टू परफॉर्म रिजल्ट ओरिएंटेड एक्टिविटीज, जो हम आपको डेली मेथड ऑफ ऑपरेशंस बताते हैं। क्या आपके ग्रुप में वो डेली शेयर होता है मेथड ऑफ ऑपरेशंस या नहीं? प्लीज मुझे जरूर बताएं। नहीं होता? नो। अच्छा, चलिए मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करती हूँ। उस मेथड ऑफ ऑपरेशंस में से अगर कोई 2 एक्टिविटीज, वो कोई नई चीज रॉकेट साइंस नहीं है, बट एक वो कहते हैं ना कि आप सारी एक्टिविटीज में से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। अगर आप वो डेली उसमें से 2 करना शुरू कर दोगे, न्यू कमर्स भी, तो आपका बिजनेस ऐसे बूस्ट होगा, आप खुद हैरान हो जाओगे। और प्लीज ग्रुप में, जैसे फॉर एग्जांपल आपने अपने डोर स्टेप ट्रायल पैक ही दिया, जब उसको तैयार कर रहे हो, टेक अ पिक्चर, शेयर इन द ग्रुप, ताकि और लोग भी मोटिवेट हो कि तुम ये काम कर रही हो, वो भी करना शुरू करेगी, वो अपना शेयर करेगी, नया आइडिया आएगा। फिर जब आप वो दे के आई हो, डरो नहीं, रिस्क लेना सीखो, दे के आए हो तो जो भी अच्छी बुरी फीडबैक आए, शेयर इन द ग्रुप ऑल्सो, ग्रुप में भी डालें। अगर अच्छी होगी तो सारे टीम मेंबर्स उसको स्क्रीनशॉट लेके अपनी स्टोरी पे डालेंगे, उससे क्या होगा कि पूरी टीम ग्रो करेगी। तो इसलिए अपनी इंफॉर्मेशन या अपनी एक्टिविटी को अपने तक नहीं, आपने कंफाइन करना, जस्ट स्टार्ट शेयरिंग इन द ग्रुप। सबसे पहले अपने ग्रुप, वो कहते हैं ना कि घर से शुरुआत होती है, तो ये जो हमारे प्लेटफॉर्म्स है ना, ये आप लोगों का घर है, तो यहाँ से शुरुआत करें। बी पॉजिटिव, पॉजिटिविटी को, एक्साइटमेंट मैंने देखा है कि बहुत कम हो गई है यस। आजकल। आपको सबको पता ही है कि मारिया जो है, उनके साथ भी जारी बात इतना बड़ा हादसा पेश आया, तो वो अभी नहीं इस पोजीशन में कि वो इतनी एक्टिव हो सके। तो मकसद ये है कि और माशाल्लाह जब वो होती है, सबको पता है अल्लाह सुब्हान तआला ने उनको एक अलग किस्म की एक वाइब से नवाजा हुआ है कि पूरा माहौल जो होता है वो जाग जाता है। लेकिन यही चीज अब देखिए, वो वही वाली बात है ना, दूसरा कितनी देर तक आके वो करता रहेगा। यू हैव टू स्टार्ट डूइंग द सेम थिंग, वट एवर यू पेस इज योर्स, यू हैव टू स्टार्ट डूइंग इट। तो आप वो जगह फिल करने की कोशिश शुरू करें कि एटलीस्ट जो आपका मेंटोर होता है ना, उसको देख के खुशी होती है कि चलो जो चीज मैंने इनको सिखाई है ये उसको कैरी ऑन कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ मौजूद हूँ। जैसे मेरा हमेशा से स्लोगन ये रहा है कि मैं ये नहीं चाहती कि आप लोग घर में बैठ के शादी उम्र शादी उम्र शादी उम्र करते रहो। मेरा ये दिल है कि मैं हूं या ना हूं, लेकिन आप लोग मुझसे अच्छा काम करते रहो। मेरी सक्सेस तो वो है ना, यानी कि बिल्कुल। मेरे से ज्यादा बेहतरीन काम करो आप, और अपनी आपकी अपनी जो स्किल्स हैं वो सामने आए, क्योंकि मैं स्ट्रांगली मानती हूँ कि हर बंदे के अंदर खुसूसियात होती है। थैंक यू सो मच नीलम, जजाकल्ला खैरन कसीरा। मुझे ये थैंक सब यू चीजें सो याद करेगा, मैं भी ये सब शेयर करके ना फिर उठती हूँ इंशाल्लाह। जी जजाकल्ला खैरन इंशाल्लाह। कसीरा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नेक्स्ट वेडनेसडे को इंशाल्लाह हम न्यू स्पीकर के साथ आपसे मिलेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह वालेकुम हाफिज। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वरहमतुल्लाहि Thank you very much, वबरकातुहू। Sadia and Neelam. Thank you. मोस्ट थैंक वेलकम, यू। मोस्ट वेलकम। थैंक थैंक यू यू। सीमा। टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम।